बैठे हैं लोगों ने ही, समाज के सभी लोगों ने इसमें सहयोग देके ही ये इतनी बड़ी संस्था खड़ी करी है, सब कुछ बन पाया है। एक अनुरोध है कि मैं आप सहयोग राशि देने में बढ़ चढ़ के हिस्सा दें। धन्यवाद। उन्होंने इस समाज को एक रास्ता बताया और उसी रास्ते को, विचारधारा को बाबा साहब ने, लेकिन इस अम्बेडकरवादी विचारधारा के बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं। अब उन्होंने तो बंद कर दिया, आप लोगों की बात मान ली। इस विचारधारा को जब तक नहीं घर घर तक पहुंचाओगे, जब तक हमारे लोग ऐसे मंदिरों में माता पहुंचाते रहेंगे। जैसे हमारी औरतों के बारे में भाई साहब ने बताया, एक शराबी आदमी इतना खतरनाक नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी है मतलब ये नहीं कहता कि तुम भी शराबी हो। लेकिन एक पागलवादी औरत है ना, हजारों शराबियों के बराबर होती है। वो अपनी सारी बात को अड़ोस पड़ोस वालों को सबको सिखा देती है कि मंदिर में जाओ, सुबह उठो, मंदिर में जाओ, गाना करो, घंटा करो। ये कोई सकूल की तरफ बात है। तो आज सकूल के अंदर जो जयंती मनाई जा रही है, इसमें समाज के लोगों ने किस हिसाब से जो ना अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई है, या फिर यूं कहें कि जो आयोजन है ये सरकार की तरफ से या समाज की तरफ से या सकूल की तरफ से किस स्कूल प्रांगण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सोसाइटी बाबा साहब की 131वीं जयंती मना रही है, जिसमें समाज के बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें से 20 ऐसे डोनर हैं जो 20,000 की ज़्यादा राशि यहाँ दान कर रहे हैं। और हमारा जो एक चीफ गेस्ट है उसका नाम लीला राठी है, प्रोफेसर लीला राठी, मुख्य वक्ता आदरणीय कादर जी हैं, और विशिष्ट अतिथि के तौर पे सीमा मेरा उपकुल वक्ता है, और समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और अपनी हिस्सेदारी यहाँ बाबा साहब को श्रद्धा अर्पित की। मैं सुमेर सिंह गाँव जसिया से हूँ जी। आज हमने बाबा साहब की दूसरी बार जयंती मनाई गई है और ये हमने इसके उपलक्ष्य में भंडारा भी किया है। अब हमारे साथ है सतबीर जी हैं, वजीर बोध जी हैं, डॉक्टर साहब हैं मकड़ौली गांव से, इनके हमने भंडारा किया हुआ जी। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मैं सुरेंद्र पांचाल, युवा प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। आज हमने यहाँ रोहतक में भिवानी स्टैंड के ऊपर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई है। और मैं समस्त ओबीसी समाज से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब किसी एक जाति या एक समाज के महापुरुष नहीं है। बाबा साहब ने सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए काम किया है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा साथी बाबा साहब की जयंतियाँ मनाएं और उनके विचारधारा को ग्रहण करें और उनकी विचारधारा पे चलें। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है रोहतक अम्बेडकर चौक पर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती और ज्योतिबा फूले की जयंती संयुक्त रूप से बनाई जा रही है। ये जयंती यहाँ पर इसीलिए बनाई जा रही है कि करीबन 10 साल पहले रोहतक अम्बेडकर चौक पर हमारे बुजुर्ग और पूरा शहर इकट्ठा होता था, पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के चलते लोगों ने बाबा साहब की जयंती और ज्योतिबा फूले की जयंती अलग अलग स्थानों पर बनाना शुरू कर दिया। ये एक नई व्यवस्था का निर्माण दोबारा से किया गया है ताकि रोहतक शहर पूरा इकट्ठा होकर एक जगह पर संगठित हो। आज ये बिल्कुल जितना भी हमने शुरुआत करी, आज से 4 दिन पहले सोचा था कि हम इस तरह का एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ये लगा लो कि अब तक हज़ारों की संख्या में लोग आ चुके हैं। और किसी तरह से ये प्रोग्राम इतने लोग यहाँ पर आए और सफल रहा है। रोहतक शहर में जितने भी राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं 12 बजे के बाद होते हैं। मैं रोहतक के शहर के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आगे कभी भी किसी भी तरह का कोई भी समारोह हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती या परिनिर्वाण दिवस हो, कम से कम इस अम्बेडकर चौक पर आकर पूरा शहर इकट्ठा हो, उसके बाद वो सारे अपने प्रोग्राम करें। ये संयुक्त जयंती इसीलिए बनाई गई है क्योंकि बाबा साहब का एक सपना था कि हमारा समाज शिक्षित हो, संगठित रहे और संघर्ष करे। अपने समाज को, SC BC सभी समाज को संगठित करने के लिए संयुक्त जयंती समारोह का आयोजन किया गया है।
गांव जिसिया से बिलोंग करता हूं और आज हमारे गांव में बाबा साहब की दूसरी जयंती मनाई जा रही है और बहुत ही अच्छा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे वजीर गोद जी भी यहाँ पधारे और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज बाबा साहब की 131वीं जयंती है और पूरे विश्व में मनाई जा रही है और हमें भी बड़ा गर्व है कि हम भी आज ये हमारे गांव में दूसरी बार बाबा साहब की जयंती का आयोजन कर रहे हैं। थैंक यू वजीर जी। जय भीम सर आज मैं गांव दसैया में पहुंचा हूं और पिछले साल भी बाबा साहब की जयंती मनाई थी और आज भी बाबा साहब की जयंती मनाई है। पूरा दसैया गांव के बुजुर्ग, महिला और पूरे साथी, खास करके हमारे सुमेर जी की पूरी टीम और हमारी जो महिला टीम है वो भी आज 131वीं बाबा साहब की जयंती मनाई है। और जयंती मनाने का मुख्य कारण क्या है? आज मुख्य कारण है कि बाबा साहब को जागरूक करना, घर घर बाबा साहब की संविधान की जो बातें वो पहुँचाना, हर बच्चे के दिमाग में, दिल में बताना है कि हमारे बाबा साहब ने हमारे को क्या दिया है। वो उसी के लिए आज हमारा है ना जो बाबा साहब का जन्मदिन मना है, पूरा भारत, पूरा युद्ध, पूरी दुनिया मना रही है। इसलिए आज है ना दसैया गांव के भी पूरा 36 बिरादरी के साथ में हमने यहाँ करके मैं टाइम पर धर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञाएं करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध के अनुसार आचरण करूँगा। थैंक यू। आपके ही समाज से ज्योतिबा फुले जी गांधी के अगर दूत जिनको कहा जाता है, उन्होंने इस समाज को एक रास्ता बताया और उसी रास्ते को, उसी विचारधारा को बाबा साहब ने और अभी भाई साहब बता रहे थे कि ओबीसी को भी इन्होंने हक अधिकार दिए और वो लिखन में दे रखे हैं 340 और 341। बस फर्क इतना है कि ऐसी समाज ने संघर्ष करके वो हासिल कर लिया और हम लोग जो है ना मंदिरों में माथा मरवाते हैं। बस एक
बताया इन्होंने जो राम जबकि 40 से जो हमारे के साथी थे वो उस उम्मत को ढहाने में शहीद हुए, लेकिन हमारे 40 से जो साथी शहीद हुए थे उनके परिवारों को भी कोई हिस्सेदारी नहीं है। और अब बाबा साहब चले गए, उसी विचारधारा को लेके अब आपके समाज से फिर राजकुमार सैनी उसी विचारधारा के साथ आप सबके बीच में, लेकिन आप सबकी परेशानियां थी कि राजकुमार सैनी मंदिरों के खिलाफ रोकते हैं, देवताओं के खिलाफ रोकते, चलो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन इस अम्बेडकरवादी विचारधारा के बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं। अब उन्होंने तो बंद कर दिया, आप लोगों की बात मान ली। इस विचारधारा को जब तक नहीं घर घर तक पहुंचाओगे, जब तक हमारे लोग ऐसे मंदिरों में माता पहुंचाते रहेंगे, जैसे हमारी औरतों के बारे में भाई साहब ने बताया, एक शराबी आदमी इतना खतरनाक नहीं होता क्योंकि वो कभी भी ना मतलब ये नहीं कहता कि तुम शराबी हो, लेकिन एक पागलवादी औरत है ना, हजारों शराबियों के बराबर होती है। वो अपनी सारी बात को अड़ोस पड़ोस वालों को सबको सिखा देती है कि मंदिर में जाओ, सुबह उठो, मंदिर में जाओ, खाना करो, घंटा करो, ये कोई सकून की तरफ बात है। बारह रोज आज की मैंने तो छोड़ दिया, मैंने अपनी गाड़ी में लग रहा था, जब मैंने विचारधारा को समझा, मैंने वो गाड़ी का फेंका मारा रोड पर, वो अपने आप में या उनके साथ अगर हम नेचुरल है तो सेक्स करके उनको एक बार अलग रूम में बैठा दिया जाता था, उनको बंदी बना जाता था, फिर उनके बच्चे पैदा होते थे और फिर क्या होता था, उनको कोई भी नाम देने के लिए, पिता का नाम देने के लिए कोई भी मंजूर नहीं होता था। खाना छोड़ दो, इस फरी के खाने में ही हम मरते हैं, क्योंकि चूहा रोटी के लोभ के अंदर पिंजरे में घुसता है और वो पिंजरा उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। आने वाला समय इस समाज के लिए यही सिद्ध होगा। गांव-गांव जाकर अपने साथियों को समझाएं